मंजिलें अलग दिखती हैं, रास्ते भी जुदा लगते हैं, पर जब दिल से पुकारो तो सब एक ही खुदा लगते हैं। क्या कभी ऐसा लगा है कि दो अलग अलग देवता दरअसल एक ही शक्ति के रूप हैं? और जब जीवन किसी कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे, तब वही शक्ति खुद को अलग अलग रूपों में दिखाकर हमें कुछ समझाने की कोशिश करती है। ये कहानी है अर्चना की, लगभग 2 साल पहले की। उस समय अर्चना की एक चाचा को चेन्नई की एक अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया था। शुरुआत में तो बात सिर्फ पैरों पर रैशेस की थी, लेकिन धीरे धीरे डॉक्टरों ने कुछ और गंभीर समस्या पहचानी, जिसकी वजह से उन्हें डायलिसिस तक करना पड़ा। चाचा से अर्चना की मुलाकात उससे कुछ हफ्ते पहले ही हुई थी, जब वो शिरडी जाने वाली थी। चाचा ने भी कहा था कि उनकी इच्छा शिरडी जाने की है, लेकिन उन्होंने उस महीने पहले से ही पलानी जाने का प्लान बना लिया था। उन्होंने सोचा शिरडी कभी बाद में चले जाएंगे। अर्चना शिरडी से लौटी ही थीं कि चाचा भी पलानी से लौट आए, और कुछ ही दिनों बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। शुरुआत में डॉक्टरों ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन एक हफ्ते बाद हालत बिगड़ने लगी। घर का माहौल धीरे धीरे चिंता से भर गया। अर्चना और उसके कजिन्स बहुत परेशान थे, क्योंकि चाचा उनके बचपन की सबसे प्यारी यादों का हिस्सा थे। अर्चना के मन में बार बार एक ख्याल आता, काश चाचा हमारे साथ शिरडी चले गए होते, शायद उनकी तबीयत ठीक रहती। वो रोज साईं बाबा से प्रार्थना करती, बाबा उन्हें जल्दी ठीक कर दीजिए। लेकिन एक और बात थी, चाचा भगवान कार्तिकेय मुरुगन के बहुत बड़े भक्त थे। उनका नाम भी भगवान के नामों में से एक था। एक दिन अर्चना की माँ ने यूं ही कहा, तुम भगवान कार्तिकेय से भी प्रार्थना करो, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब अर्चना का मन दो हिस्सों में बट गया था। एक पल वो साईं बाबा से प्रार्थना करती और अगले ही पल भगवान कार्तिकेय से। लेकिन अंदर कहीं उसे लगता था कि उसकी प्रार्थना पूरी तरह एकाग्र नहीं है। फिर भी उसने दोनों को पुकारना जारी रखा, एक ही इच्छा के साथ, एक ही दर्द के साथ। और शायद यही वो पल था जब बाबा उसे कुछ बहुत गहरा समझाने वाले थे, कि बाबा और भगवान कार्तिकेय अलग नहीं, बल्कि एक ही दिव्य शक्ति के दो रूप हैं। एक दिन सुबह, जैसे मुझे आश्वासन देने के लिए, मैं एक ऑटो में बैठी, जिसमें एक तरफ भगवान बाबा की तस्वीर थी और दूसरी तरफ भगवान कार्तिकेय की तस्वीर। उसी समय मैंने दोनों से अलग अलग प्रार्थना की थी, और वो तस्वीर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। एक और सप्ताह बीत गया और घर में सभी लोग चिंतित होने लगे। वो सोमवार का दिन था और मैं भी अपने चाचा की सेहत को लेकर बहुत चिंतित थी। इसलिए ऑफिस के बाद मैं साईं बाबा के मंदिर गई, हाथ में साईं सच्चरित्र लेकर। जैसे ही मैं वहां पहुंची, बैठकर मैंने उनसे अपनी चाचा की सेहत के लिए प्रार्थना की और साईं सच्चरित्र खोली। तो जो पन्ना खुला, वो अध्याय 31 का ये अंश था। 3, तात्या साहिब नूलकर। हेमाड पंथ ने तात्या साहिब नूलकर के बारे में कोई विशेष विवरण नहीं दिया है, केवल इतना उल्लेख किया है कि उन्होंने शिरडी में अपने प्राण त्यागे। साईं लीला पत्रिका में प्रकाशित उनके विवरण का एक संक्षिप्त सार यहाँ दिया गया है। तात्या साहेब 1909 में पंढरपुर में सब जज थे। उस समय नाना साहेब चांदोरकर वहां मामलतदार थे। दोनों अक्सर मिलते और बातचीत करते थे। तात्या साहेब संतों में विश्वास नहीं रखते थे, जबकि नाना साहेब उन्हें बहुत मानते थे। नाना साहेब अक्सर उन्हें साईं बाबा की लीलाओं के बारे में बताते और उन्हें शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने के लिए प्रेरित करते थे। वो अंततः शिरडी जाने के लिए 2 शर्तों पर राजी हुए। 1, उन्हें एक ब्राह्मण रसोइया मिलना चाहिए, और 2, भेंट के लिए अच्छे नागपुर के संतरे मिलने चाहिए। ये दोनों शर्तें संयोगवश पूरी हो गईं। एक ब्राह्मण नौकरी के लिए नाना साहेब के पास आया और उसे तात्या साहेब के पास भेज दिया गया। साथ ही 100 सुंदर संतरे का एक पार्सल भी तात्या साहेब को मिला, जिसका भेजने वाला अज्ञात था। जब ये शर्तें पूरी हो गईं, तो तात्या साहिब को शिरडी जाना ही पड़ा। शुरुआत में बाबा उन पर बहुत क्रोधित हुए, लेकिन धीरे धीरे तात्या साहिब को ऐसे अनुभव हुए कि उन्हें विश्वास हो गया कि बाबा स्वयं भगवान की अवतार हैं। इसके बाद वे बाबा के प्रति अत्यंत अनुरक्त हो गए और अपनी मृत्यु तक वहीं रहे। जब उनका अंतिम समय निकट आया, तो उनके सामने पवित्र ग्रंथों का पाठ किया गया। अंतिम क्षण में बाबा का चरणामृत लाकर उन्हें पिलाया गया। बाबा ने जब उनके निधन के बारे में सुना तो कहा, ओह, तात्या हमसे पहले ही चले गए, अब उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। मेरी आंखों से बिना मुझे पता चले आंसू बहने लगी। मैं सोचने लगी, ये क्या है बाबा? फिर खुद को समझाया कि ये तो सिर्फ एक संयोग है।
पन्ना शायद यूं ही गलती से खुल गया होगा और मैंने उस घटना को भूलने की कोशिश की। मैंने घर पर भी किसी को इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि वे भी परेशान हो जाते। 36 घंटे बाद यानी बुधवार दोपहर से पहले मुझे खबर मिली कि मेरे चाचा का देहांत हो गया। मैं रोई, लेकिन मेरे मन में सबसे पहला ख्याल यही आया, कैसे बाबा ने मुझे पहले ही बता दिया। मैं चेन्नई नहीं गई क्योंकि वो हफ्ते के बीच का समय था। घर में सभी ने भी मुझे जल्दी जल्दी आने से मना किया और मैंने भी सोचा कि अभी आने से बेहतर है कि मैं वीकेंड पर जाऊं। आखिरी बार मैंने अपनी चाचा को बिल्कुल स्वस्थ और खुश देखा था। वे टीवी पर क्रिकेट मैच देख रही थी। इसके अलावा मैंने सोचा कि जब बाकी मेहमान चली जाएंगे तब वीकेंड पर जाना मेरी चाची के लिए ज्यादा सहारा देने वाला होगा। हर शाम ऑफिस के बाद मैं साईं मंदिर जाती हूँ। उसी तरह उस दिन शाम को भी मैं गई, लेकिन मुझसे मंदिर के अंदर जाकर बाबा के दर्शन करना संभव नहीं हुआ। इसकी बजाय मैं मुख्य हॉल के नीचे बनी ध्यान मंदिर में चली गई और वहां बैठकर काफी देर तक बाबा को निहारती रही। जब मैं उठकर जाने लगी तो मैंने नीचे से ही बाबा की एक झलक देखी। उस दिन भी पूरी तरह सफेद वस्त्रों में सजी हुई थी और उनका सिंहासन, जो हमेशा अपनी जगह पर रहता है, उस दिन एक तरफ रखा हुआ था। मुझे नहीं पता किस कारण से ऐसा किया गया था। मैं इस मंदिर की बहुत नियमित रूप से आने वाली हूँ और केवल गुरुवार की सुबह जब अभिषेक होता है तभी उनका सिंहासन हटाकर एक तरफ रखा जाता है। मैंने ये पहले कभी किसी और दिन होती नहीं देखा था, लेकिन उस शाम सिंहासन एक तरफ रखा हुआ था। मैंने सोचा शायद बाबा भी मेरे साथ शोक मना रहे हैं। जैसा तय किया था उस वीकेंड में चेन्नई गई। मेरे मन में बार बार यही विचार आ रही थी कि मेरी चाचा को हमारे साथ शिरडी जाना चाहिए था, न कि पलनी। खैर, जब मैंने यूं ही अपनी चाची से साईं सच्चरित्र में मिले उस प्रसंग के बारे में बताया तो उन्होंने ध्यान से सुना। 1-2 दिन बाद उन्होंने कहा कि वही प्रसंग अब उनके लिए एकमात्र सांत्वना है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि उन्हें मुक्ति मिल गई है और अब उन्हें फिर से जन्म लेकर कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। ये सुनकर मुझे खुशी हुई कि इससे मेरी चाची को थोड़ी शांति मिली। हम सब बचपन से ही मायलापुर में बाबा के मंदिर जाते आ रहे हैं। मेरी यही चाची जब छोटी थीं, तब बाबा का एक लॉकेट पहना करती थीं। हालांकि उस समय उन्हें बाबा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। अब उन्हें इससे गहरी सांत्वना मिली। उस वीकेंड के दौरान मुझे मेरी एक दोस्त के कुछ फोन कॉल्स भी आए। काफी समय से मेरी उस लड़की से बात नहीं हुई थी। उस समय मैंने कोई भी कॉल रिसीव नहीं किया, बस उन्हें नजरअंदाज कर दिया। एक हफ्ते बाद जब मैं वापस बैंगलोर में थी तो संयोग से मेरी मुलाकात उसी लड़की से बाबा के मंदिर में हुई। शुरू की बातचीत के बाद मैंने उसे अपने चाचा के निधन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसने यूं ही कहा कि उसने मुझे फोन किया था, लेकिन मैंने उठाया नहीं। मैंने उससे कहा, हाँ, उस समय मैं ऐसी स्थिति में नहीं थी कि बात कर पाती। फिर उसने कहा कि उसे एक सपना आया था और उसी दिन वो उसे मुझसे साझा करना चाहती थी, इसीलिए उसने मुझे फोन किया था। मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो आगे अपनी बात और अपने सपने के बारे में बताती रही। वो मूल रूप से आंध्र प्रदेश की रहने वाली है और उसने कहा कि उसने भगवान कार्तिकेय के बारे में ज्यादा नहीं सुना था, लेकिन ना जाने क्यों उसे अपने सपने में उनके दर्शन हुए। उसने बताया कि सपने में उसने भगवान कार्तिकेय का सिर देखा और वो साफ पहचान पा रही थी कि वो भगवान कार्तिकेय का ही सिर है, लेकिन जो चेहरा था वो हमारे प्रिय बाबा का था। उसने बार बार यही कहा कि सिर भगवान कार्तिकेय का था और चेहरा बाबा का। वो आगे कहती रही कि ना जाने क्यों उसे लगा कि उसे ये सपना मुझसे साझा करना चाहिए, इसीलिए उसने मुझे फोन किया था। उसने ये भी बताया कि उस सपने की बाद से उसने भी भगवान कार्तिकेय की पूजा शुरू कर दी। वो अब भी उस सपने की आश्चर्य से बाहर नहीं निकल पाई थी, क्योंकि उसके राज्य में भगवान कार्तिकेय के मंदिर बहुत कम हैं। कुछ समय बाद मुझे इस बात का महत्व समझ में आया और मैं आश्चर्यचकित रह गई। क्या ही अनोखा तरीका था मुझे ये समझाने का कि मुझे अलग अलग प्रार्थना करनी या अपने चाचा की शिरडी की बजाय पलनी जाने को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं बस हैरान रह गई। इतना ही नहीं, मेरे मन की छोटी से छोटी विचार को भी भगवान ने जान लिया और अपने ही तरीके से मुझे समझा दिया। अब मुझे और क्या चाहिए? वही थी जिन्होंने एक ही रूप में भगवान कार्तिकेय और बाबा के दर्शन कराए। वही थी जिन्होंने उसे प्रेरित किया कि वो ये सपना मुझसे साझा करे। उनकी लीला तो वही जानती हैं। जब भी उलझी मैं सवालों में, तूने रास्ता दिखा दिया। हर रूप में आकर मुझको अपना एहसास करा दिया। ना समझ पाई मैं तेरी माया, ना तेरे ढंग निराले। बस इतना जाना है बाबा, तूने हर कदम संभाल लिया।